हूँ शारगांव में और मैं जा रहा हूँ सर्फिंग देखने सीखने। क्लाउड 9 जो है यहाँ पे वेव्स अच्छे होते हैं तो वहीं पे सर्फिंग होती है। और वहाँ पे जो है सर्फिंग के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। तो आज मैं वहीं जा रहा हूँ, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं वहाँ कैसा है। Paddle now, paddle up. Paddle now. Paddle. Okay, up. Stand up, get up. Okay, ready? Yeah. Okay, paddle up. Paddle. Okay, up. Big mama. Coming. Okay, paddle now. Paddle more. Up. Yeah, hold to your board. Hold it. Balance. Yeah, okay. Paddle. Okay, paddle. Okay, dire na kami. Okay, paddle my friend. Okay, up my friend. Okay, this one. No. This one. Paddle. Okay, up my friend. Jawa na. Baby is coming. Oh, yeah. तो आज सुबह मैं गया था सर्फिंग के लिए और मैं सर्फिंग करके आया हूँ। इट वॉज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। एंड सर्फिंग में जो पैसे लगे 100 पैसों वहाँ पे एंट्री चार्ज था और 500 पैसों मैंने दिया सर्फिंग बोर्ड एंड गाइड इंस्ट्रक्टर इंक्लूडेड। तो टोटल 600 पैसों में मेरा काम हो गया था। बट जो फ़ोटोग्राफी करना था उसके लिए वो 300 पैसों और मांग रहे थे। लेकिन मैंने जो गाइड था मैंने उसको बोला मेरा फ़ोन पकड़ ले तो उसने मेरा फ़ोन रख लिया गले में वो डाल के एंड 100 पैसे मैंने उसको एक्स्ट्रा टिप दे दिया। तो उसने फ़ोटो वगैरह मेरे निकाल दिए थे, अच्छे खासे फ़ोटो निकाले उसने। तो मतलब 700 पैसों में काम हो गया। 700 पैसे इज़ लाइक 1050 रुपीज़। तो इतने में मेरा काम हो गया। मैं अभी जा रहा हूँ करेंसी कन्वर्ज़न के लिए क्योंकि मेरी करेंसी हो गई है ख़त्म। और कल मैंने कन्वर्ज़न इसलिए नहीं कराया क्योंकि डॉलर का रेट थोड़ा कम हो गया। मुझे लगा शायद आज बढ़ेगा। 2 रुपये मुझे कम मिल रहे हैं $1 के लिए। सॉरी 2 पैसों मुझे कम मिल रहे हैं पर डॉलर। तो मतलब टोटल मैं अभी $100 ही कन्वर्ट कराऊंगा तो मुझे 200 पैसों का नुकसान होगा, मतलब 350 रुपये का। इट्स फाइन, कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी मैं करेंसी कन्वर्जन कराऊंगा, खाना खाऊंगा और फिर मैं जाऊंगा फेरी टर्मिनल की तरफ। फिर वहाँ से मैं फेरी बोर्ड करके और वापस सूरीगांव की तरफ, बिकॉज़ रात को मेरी सूरीगांव से सेबू की फेरी है। तो लेट्स गो।
एवरीवन। सो आज मैं आ गया हूँ मनीला। ये जर्नी काफ़ी लंबी थी मेरे लिए मनीला तक की, और मैंने कल कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया क्योंकि मैं थका हुआ था। कल मैंने पूरा दिन आराम किया है। कल मैं था सेबू में। परसों मेरी सेबू से शारगांव से सेबू के लिए फेरी थी, और मैं परसों शारगांव में था। बट शारगांव से जो सूरीगांव है, सूरीगांव से मेरी फेरी थी सेबू के लिए। तो शारगांव से सूरीगांव आने के लिए मेरी कोई फेरी नहीं थी, और मैंने बुकिंग नहीं किया था, लाइक प्रायर बुकिंग नहीं किया था। तो जब मैं बुकिंग काउंटर पे पहुंचा तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि सॉरी द फेरी इज़ फुल, यू कैन नॉट गो। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट भी किया, बट जो टिकट काउंटर पे लेडी थी वो मानी नहीं। उन्होंने बोला कि आप जा सकते हो, कोस्ट गार्ड से बात कर सकते हो। फिर मैं अंदर गया, एक सिक्योरिटी ऑफिसर से बात किया। उसने बोला, मैंने उसको बोला कि सर मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला है इसलिए, अदरवाइज़ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उसने जाके फिर कोस्ट गार्ड से बात किया, तो कोस्ट गार्ड बोला ठीक है जाने दो उसको, बोल देना टिकट अंदर ही ले ले फेरी पे। फिर कोस्ट गार्ड आके मुझे बोला, मैं काफ़ी खुश हो गया। फिर कोस्ट गार्ड मुझे इशारा किया कि कुछ खाने को दो, तो मैं समझ गया कुछ पैसे चाहिए। तो मैंने 50-50 पैसों दोनों कोस्ट गार्ड को दिए, दैट इज़ अराउंड 75 रुपीज़। सो क्योंकि मैं ये सिचुएशन मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। अगर मुझे 1000 पैसों दे के भी जाना पड़ता सूरीगांव तो मैं जाता, क्योंकि मेरी सूरीगांव से सेबू की ऑलरेडी फेरी बुक थी, एंड अगेन सेबू से मनीला की फ़्लाइट बुक थी, एंड अगेन मनीला से कुआलालंपुर की फ़्लाइट बुकड है। कुआलालंपुर से फिर चेन्नई की फ़्लाइट बुक, सारी बुकिंग हो चुकी थी। इसलिए मैं एनी हाउ बुकिंग मतलब पैसे दे के भी जाता ही। तो फाइनली मैं सूरीगांव तक आ गया था, और सूरीगांव से मेरी रात की फेरी थी, ओवरनाइट फेरी, जो कि 7 बजे रात को सूरीगांव से निकली थी, और सुबह मुझे 5 बजे सेबू पहुंचा दिया। फिर सेबू में मैंने कल पूरा दिन मैड मंकी हॉस्टल में बिताया, और उधर रात को पार्टी वगैरह भी थी तो थोड़ा उधर भी अटेंड किया। एंड आज मॉर्निंग मैं सेबू से फ़्लाइट लेके अभी मनीला पहुँच गया हूँ। आज मैं मनीला में स्टे करूँगा, और कल मैं वापस इंडिया के लिए निकल जाऊँगा। लाइक पहले लेओवर है कुआलालंपुर में, फिर कुआलालंपुर से मैं इंडिया के लिए निकल जाऊँगा। तो यहाँ पे मेरी जर्नी ख़त्म हो जाएगी, एंड देखता हूँ फिर नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की मैं प्लान करता हूँ। तो मिलते हैं। अभी मैं आया हूँ SM मॉल ऑफ एशिया, जो कि मनीला में है, सिटी सेंटर में है। और मैं भी आया था स्कूटी से, लाइक आई हैड रेंटेड दैट, एंड जो स्कूटी वाला था, मतलब मेरे पास चेंज नहीं थे 1000 पैसों के, तो उसके पास भी चेंज नहीं थे। और मैंने उसको बोला कि मैं कर दो, बोला नो इट्स ओके सर, इट्स ओके। मतलब पूरा का पूरा पैसा हुई वो लेने से मना कर दिया। लेकिन मेरे पास 30 पैसों थे, तो पहले मैंने उसको 30 पैसों दे दिया। फिर मेरे पास कुछ सिंगापुरियन डॉलर थे, तो मैंने 50 सेंट सिंगापुरियन डॉलर के दिए वैसे तो उसको। तो बोले ठीक है, बट स्टिल मैंने उसका नंबर ले लिया है। आई कॉल हिम एंड अगेन उसको मैं पैसे दूंगा। अभी ये मैं मॉल के एक बिल्डिंग में था, अभी मैं दूसरे बिल्डिंग में जाता हूँ, देखता हूँ उधर क्या है। सारे में तो कुछ यही कपड़े, ज्वेलरी, खिलौने यही सब हैं, बट फिर भी देखते हैं क्या है। यहाँ लोग मॉल में भी कुत्ता लेके घूम सकते हैं, यहाँ पर मतलब सब अलाउड है शायद। आपको दिख रहा होगा ये बंदी कुत्ता घुमा रही है मॉल में। ब्रांड्स तो यहाँ पे सारे ही हैं, और ये मॉल बहुत बड़ा है, लाइक बहुत बड़ा है। इंडिया में जैसे दिल्ली का साकेत में सेलेक्ट सिटी वॉक रहेगा, उतना बड़ा कम से कम ये मॉल है। सो मैं हूँ अभी सिटी सेंटर में, और ये सिटी सेंटर का व्यू जो है अच्छा है। यहाँ पे भी डेवलप्ड है काफ़ी वैसे तो, बट बाकी के जो इसके एरियाज़ हैं वो बहुत ही अनडेवलप्ड है। लाइक इंडिया का Tier 3 सिटी के कंपेयर में कह सकते हो मनीला के बाकी एरियाज़, बट ये सब एरिया थोड़े डेवलप दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं। इसके अलावा और मुझे नहीं लगता कहीं पे इतनी ज़्यादा अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड ऑल है, बट हाँ ये एरिया दिस एरिया इज़ लाइक गुड, वेरी गुड। तो अभी मैं घूम लिया हूँ ये एरिया पूरा, और अब मैं जा रहा हूँ हॉस्टल, आई मीन होटल। यहाँ पे तो मैंने होटल बुक किया है, और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है दैट इज़ बाय 2 व्हीलर। तो 2 व्हीलर से आप जो है सो जा सकते हैं, और ऐप का नाम है मैक्सिमो, वो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैं आ गया हूँ वापस से मनीला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और अभी मेरी फ़्लाइट है
कुआलालंपुर के लिए 12:55 की मैंने चेक इन वगैरह कर लिया है और आज मैं वापस इंडिया जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरी ये ट्रिप ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। बस एक कुआलालंपुर में एक लेओवर है, तो फिर अगेन वहाँ पे फिर से चेक इन करना पड़ेगा। और आई वुड रिकमेंड कि जब आप कोई बजट एयरलाइन से ट्रैवल करते हो और आपका वेट जो बैग का है वो 7 kg से ज़्यादा है, तो आप हमेशा सेल्फ़ चेक इन कर लो, क्योंकि सेल्फ़ चेक इन करोगे तो बैग का वेट नहीं करते हैं वो, और फिर इस वे में आप बैग लेके जा सकोगे। अगर काउंटर से चेक इन करोगे तो वहाँ पे बैग का वेट करेंगे और फिर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सो आई वुड रिकमेंड कि हमेशा सेल्फ़ चेक इन कर लो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। सो मिलते हैं अगले डेस्टिनेशन पे। तो मैं आ गया हूँ अभी मलेशिया एयरपोर्ट पे और 4 घंटे की ये फ़्लाइट थी, बट वहाँ पे जो बोर्डिंग करना था मनीला में, वहाँ पे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि मैंने जो बोर्डिंग पास लिया था खुद लाइक सेल्फ कियोस्क से, तो उसको मैंने फिर बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया था चेक इन काउंटर पे, जबकि उस पर लिखा हुआ था और मैंने पढ़ा नहीं था। तो जब मैं बोर्डिंग के लिए गया इमिग्रेशन में तो मुझे कुछ भी नहीं पूछा, बट जब मैं बोर्डिंग के लिए गया तो वहाँ पे मुझे उसने बोला कि आपका मलेशिया का वीज़ा कहाँ है, क्योंकि मैंने उसको सिर्फ मलेशिया की बोर्डिंग पास दिखाई थी। तो मैंने बोला मैं इंडिया जा रहा हूँ। उसने बोला नहीं, बट आप मलेशिया क्रॉस कर रहे हो तो आपको वीज़ा लगेगा मलेशिया का। मैंने उसको बोला कि सिंगापुर मल्टीपल एंट्री वीज़ा है मेरे पास, उसके बेसिस पे मैं एंटर कर सकता हूँ। लेकिन उसने बोला नहीं, आप नहीं कर सकते, आपको सेपरेट वीज़ा लगेगा। फिर मैंने उसको बताया मेरी टिकट है आगे की, तो उसने बोला ठीक है, फिर आप उसको अभी चेक इन कर लो राइट नाउ, उसके बाद ही हम आपको एंट्री दे पाएंगे। तो मुझे इमीडिएटली चेक इन करना पड़ा ऑनलाइन, वेब चेक इन, और फिर मुझे जाके एंट्री मिली। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और यहाँ मलेशिया में मुझे भी 4 घंटे का लेओवर है। उस 4 घंटे के बाद फिर मैं चेन्नई जा रहा हूँ, क्योंकि मुंबई की फ़्लाइट काफ़ी महंगी थी और चेन्नई टू मुंबई की फ़्लाइट मुझे मात्र 2200 की पड़ी, तो वो काफ़ी सस्ती हुई। तो इसलिए मैं भी चेन्नई जा रहा हूँ, फिर चेन्नई से मुंबई। तो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।